ब्रिटेन में हड़कंप मचा रहे कोरोना वायरस के नए रूप से अब हमारे यहाँ इसका वास्ता हो चुका है। लगभग 70% तेजी से फैलने वाला ये बदला हुआ वायरस 6 लोगों में मिला है जो हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर इन सभी यात्रियों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ब्रिटेन से करीब 33,000 लोग वापस आए थे। इन सभी यात्रियों को ट्रैक कर RT-PCR टेस्ट कराए गए। उनमें से 114 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की बात सामने आई है। इनमें से 6 लोगों में ब्रिटेन वाला कोरोना नया स्ट्रेन मिला है। इनमें से 3 का सैंपल बेंगलुरु, 2 का हैदराबाद और 1 का पुणे से इंस्टीट्यूट भेजा गया था। ब्रिटेन से भारत में फ्लाइट को लेकर एविएशन मंत्री हरदीप पुरी ने बड़ा बयान दिया है। हरदीप पुरी ने कहा है कि ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट पर लगी रोक को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट पर पाबंदी लगाई गई है। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के चलते भारत ने यहां से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों ने भी ब्रिटेन से फ्लाइट पर बैन लगाया है। We are already on the 29th. I foresee, now I'm speaking not with a mandate as an announcement, I foresee a slight extension of the temporary suspension because we are getting the fuller picture of what has happened. I don't expect that extension to be a long or indefinite extension. I'm not going to put a figure on it, but the words I'm choosing will give you an idea. A slight extension, small extension of the temporary suspension. देश में भले ही कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले मिले हों, लेकिन कुल मिलाकर कोरोना की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 16,432 नए केस आए हैं और करीब 25,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 2,68,000 है। फिलहाल वायरस से अब तक 1 करोड़ 2 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 98 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में वायरस से 252 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ मौतों का आंकड़ा 1,48,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना के चलते इस बार 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में कई बदलाव किए गए हैं। इस बार परेड की लंबाई भी कम की गई है। इस बार परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगा, जबकि पहले रिपब्लिक डे परेड राजपथ से शुरू होकर लाल किले तक जाती थी। साथ ही इस बार परेड को देखने का भी मौका कम ही लोगों को मिलेगा। इस बार सिर्फ 25,000 लोग ही परेड देखने के लिए राजपथ पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक हिस्से का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना गलत है। हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आंदोलन का 34वां दिन रहा, लेकिन अब लगता है कि इस मसले का समाधान जल्द निकल जाएगा। सरकार और किसान संगठनों के बीच कल यानी 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे बैठक होने वाली है। बैठक से पहले केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। दूसरी ओर कृषि बिल का समर्थन कर रहे किसानों के एक दल की और प्रदर्शन किसानों के जल्द मान जाने का भरोसा जताया। राहुल गांधी भले ही विदेश दौरे पर हों, लेकिन विदेश से भी वो सरकार पर हमला करना नहीं भूल रहे। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि नवंबर 2020 में देश में 35 लाख नौकरियां गई हैं। देश का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, जनता महंगाई से परेशान है और किसान नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। देश में मोदी जी की सरकार है। राहुल ने कहा कि किसान की आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन
सकता, लिहाजा सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन किया। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो का जवाब देने के लिए ममता बनर्जी ने आज बोलपुर में पदयात्रा की। ममता बनर्जी ने आज जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बंगाल की सभ्यता के बारे में नहीं पता। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वो गांधी जी और विवेकानंद का सम्मान नहीं करते। ममता बनर्जी ने शांति निकेतन का वातावरण खराब करने का आरोप लगाया। पीएमसी बैंक घोटाले में ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताने वाले शिवसेना नेता संजय राउत की हेकड़ी निकल गई है। संजय राउत ने अपनी पत्नी वर्षा राउत की पेशी के लिए ईडी से और समय की मांग की है। आपको बता दें कि ईडी ने वर्षा राउत को समन भेजकर आज पेश होने के लिए कहा था। तब संजय राउत ईडी की इस कार्रवाई पर बौखला गए थे और कहा था कि उनकी नजर में ईडी जैसी सरकारी एजेंसियां महत्व का विषय नहीं है। हालांकि अब उनके तेवर नरम पड़े हैं। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने विवादित बयान दिया है। सेन ने कहा है कि देश में असहमति की गुंजाइश घट गई है। मनमाने तरीके से देशद्रोह के आरोप में लोगों को जेल भेजा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सेन के आरोप निराधार हैं और उन्हें देश को बदनाम नहीं करना चाहिए।